आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से ओशो के अनमोल प्रवचन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ओशो कहते हैं, अहंकार न पकड़ा जा सकता है न छोड़ा जा सकता है, इसलिए पकड़ने वाले तो भूल में पड़ते ही हैं, छोड़ने वाले और भी बड़ी भूल में पड़ जाते हैं। मैं एक सन्यासी के पास कुछ दिन रुका था। वे मुझसे कहते थे, मैंने लाखों रुपयों पर लात मार दी। मैंने उनसे पूछा, यह लात कब मारी थी आपने? वे कहने लगे, कोई 30 वर्ष हो गए। फिर मैंने उन्हें कहा, आप नाराज न हो तो मैं एक बात कहूं, और नाराज होने का इसलिए कह देता हूं क्योंकि सन्यासियों की नाराज होने की बड़ी पुरानी आदत है, बड़ी पुरानी परंपरा है। अभिशाप दे सकते हैं, जन्म जन्म बिगाड़ सकते हैं। सो अगर नाराज न हो तो एक बात पूछूं? मेरा इतना कहते नाराज तो वे हो ही गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, हाँ कहिए क्या कहते हैं? मैंने कहा, 30 वर्ष पहले यह लात मारी थी आपने तो लात ठीक से लग नहीं पाई, नहीं तो 30 वर्ष तक उसकी स्मृति, उसकी याद की कोई भी जरूरत नहीं। 30 वर्ष पहले आपका अहंकार कहता होगा, लाखों रुपए हैं मेरे पास, मैं कुछ हूं, संबड़ी हूं। फिर आपने लात मार दी। आपने सोचा कि लाखों रुपए छोड़ दिए तो अहंकार चला जाएगा। नहीं, जिस दिन से आपने लाखों छोड़े उस दिन से आपके अहंकार ने नई वाणी बोलनी शुरू कर दी। वे कहने लगे, मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए, मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए हैं। लाखों रुपए थे तो भी सड़क पर अकड़कर चलते थे। लाखों रुपए छोड़ दिए तो और भी ज्यादा अकड़कर चलने लगे। रुपयों की अकड़ तो दिखाई पड़ जाती है, बड़ी स्थूल है, लेकिन त्याग की अकड़ दिखाई भी नहीं पड़ती, बड़ी सूक्ष्म है। धन छोड़ देने से अहंकार नहीं छूटता, पद छोड़ देने से अहंकार नहीं छूटता, घर छोड़ देने से अहंकार नहीं छूटता। अहंकार है ही नहीं कि छोड़ा जा सके। तो जो भी आप छोड़ेंगे, अहंकार उसी छोड़ने को अपना उपकरण बना लेगा और कहेगा, मैंने छोड़ा, मैं हूं छोड़ने वाला। अहंकार के रास्ते बड़े सूक्ष्म हैं, छाया बड़ी सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आती, छोड़ने में नहीं आती। सो जो लोग सोचते हैं कि अहंकार छोड़ देंगे हम, वे और भी बड़ी भूल में गिर जाते हैं। आज तक किसी ने अहंकार कभी छोड़ा नहीं है। फिर अहंकार भरा भी नहीं जा सकता और छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो हम क्या करें? अहंकार जाना जा सकता है, अहंकार पहचाना जा सकता है, अहंकार की रिकॉग्निशन हो सकती है, अहंकार की प्रतिभिज्ञा हो सकती है, अहंकार का बोध हो सकता है, अहंकार के प्रति मैं जागरूक हो सकता हूं। और जो आदमी अहंकार के प्रति जागरूक हो जाता है, उसका अहंकार विसर्जित हो जाता है। मनुष्य की निद्रा में अहंकार है, मनुष्य के जागरण में नहीं। जैसे ही कोई जाग कर देखने की कोशिश करता है, कहाँ है अहंकार, वैसे ही अहंकार हटने लगता है। जैसे एक गांव में एक घर था, और उस घर में बड़ा अंधेरा था, और कई हजार साल का अंधेरा था, और उस गांव के लोग उस घर में नहीं जाते थे। मैं उस गांव में गया और मैंने कहा, इस घर को ऐसा ही क्यों छोड़ रखा है? उन्होंने कहा, इस घर में हजारों साल का अंधेरा है। मैंने कहा, अंधेरे की कोई ताकत होती है, दिया जलाओ और भीतर पहुंच जाओ। उन्होंने कहा, दिया जलाने से क्या होगा? एकाध रात का अंधेरा नहीं है, हजारों साल का अंधेरा है। हजारों साल तक दिए जलाओ, तब कहीं खत्म हो सकता है। गणित बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल लॉजिकल थी बात, तर्कयुक्त थी। मैं भी डरा। बात तो ठीक ही थी।
हजारों साल से घिरा अंधकार कहीं एक दिन के दिए जलाने से दूर हो सकता है। फिर भी मैंने कहा, एक कोशिश तो करके देख ही लें, क्योंकि जिंदगी में कई बार गणित काम नहीं पड़ता और तर्क व्यर्थ हो जाता है। जिंदगी बड़ी अनूठी है। वह तर्कों के पार चली जाती है और गणित से दूर निकल जाती है। गणित में हमेशा 2 और 2 4 होते हैं। जिंदगी में कभी 5 भी हो जाते हैं, 2 और 2 और कभी 3 भी रह जाते हैं। जिंदगी गणित नहीं है। तो चलें देख लें। वे लोग राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, जाने से फायदा क्या है? हम ही नहीं कह रहे हैं, यह बात हमारे बाप दादे भी यही कहते थे। इस मकान में दिया मत जलाना। हजारों साल का अंधेरा है। उनके बाप दादों ने भी यही कहा था। और आप क्या बड़े परंपरा के विरोधी मालूम होते हैं? आप शास्त्रों को नहीं मानते, बुजुर्गों को नहीं मानते। सब नासमझ थे। हमारे गांव में तो लिखा हुआ रखा है कि उस घर में दिया मत जलाना। वहां हजारों साल पुराना अंधेरा है, वह मिट नहीं सकता। फिर भी मैंने उन्हें बामुश्किल राजी किया कि चलो देख तो लें। बहुत से बहुत तो यही होगा कि हम असफल होंगे। बामुश्किल वे जाने को राजी हुए। दिया जलाते ही वहां तो कोई भी अंधेरा नहीं था। वे बहुत हैरान थे। उन्होंने कहा, यह अंधेरा कहाँ गया? मैंने कहा, दिया लो हाथ में और खोजो कि कहाँ है अंधेरा। और अगर किसी दिन मिल जाए तो मुझे खबर कर देना। मैं फिर तुम्हारे गांव में आ जाऊंगा। अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। खोज रहे होंगे वे लोग दिए लेकर अंधेरे को। और कहीं दिए के सामने अंधेरा आता है, कहीं दिए को अंधेरा मिलता है। अहंकार एक अंधकार छाया है। जो अपने भीतर दिए को लेकर जाता है वह उसे नहीं पाता है। तो न तो उसे छोड़ना है न उसे भरना है। एक दिया जलाना है भीतर और उसे देखना है। उस दिए की रोशनी में कि वह कहाँ है। अपने भीतर जाग कर देखना है कि कहाँ है अहंकार। नहीं पाया जाता है। और जहां अहंकार नहीं पाया जाता है वहां जो मिल जाता है उसी को कोई परमात्मा कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई सत्य कहता है। उसी को कोई सौंदर्य कहता है, उसी को कोई और नाम देता है। नामों के भेद हैं वे फिर। अहंकार जहां नहीं है वहां वह मिल जाता है जो सबका प्राणों का प्राण है, जो प्यारों से प्यारा है। वह जो बिलविड है, वह जो प्रीतम है, वह उपलब्ध हो जाता है। लेकिन हम इससे बंधे हैं और इसी के साथ जीते और मरते हैं, इसलिए उसकी तरफ आंख नहीं जा पाती। इसे देखना जरूरी है, इसे छोड़ना जरूरी नहीं है। इससे भागना जरूरी नहीं है, इसे पहचानना जरूरी है। अहंकार को देखने की प्रक्रिया का नाम है ध्यान। अहंकार को देखने की प्रक्रिया का नाम है मेडिटेशन। कैसे हम देखें इसे जो हमें घेरे हुए है और पकड़े हुए है? क्या है रास्ता? कोई घड़ी आधी घड़ी किसी मंदिर में बैठ जाने से यह नहीं देखा जा सकता। मंदिर में बैठने वालों का तो यह और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि उन्हें ख्याल होता है हम धार्मिक हैं। बाकी सारा जगत अधार्मिक है, क्योंकि हम मंदिर आते हैं और हमारा स्वर्ग निश्चित है और बाकी सब नरक में सड़ेंगे। क्या आपको पता है? ईसाई मजहब यह मानता रहा है कि जो लोग संत पुरुष हैं, जो धार्मिक पुरुष हैं, वे लोग स्वर्ग के आनंद उठाएंगे। जो पापी हैं वे नरक में कष्ट भोगेंगे। और स्वर्ग में जो धार्मिक लोग जाएंगे उन्हें एक विशेष प्रकार के सुख की भी सुविधा रहेगी, और वह यह कि नरक में जो पापी कष्ट भोग रहे हैं उनको देखने का मजा भी वे ले सकेंगे। वहां से वे देख सकेंगे कि कितने पापी नरक में सड़ रहे हैं और कष्ट झेल रहे हैं। जिन लोगों ने यह ख्याल किया होगा, पुण्यात्माओं ने,
धार्मिक लोगों ने कि पापियों को कष्ट में और नरक के कड़ाहों में जलते हुए देखने का मजा भी हम लेंगे। वे कैसे लोग रहे होंगे, इसे आप भली भांति सोच सकते हैं। और यह कोई ईसाइयत का सवाल नहीं है। दुनिया के सारे धर्म और दुनिया के सारे तथाकथित धार्मिक लोग, ये सोकाल्ड रिलीजियस जो हैं, इन सारे लोगों ने अपने को स्वर्ग में ले जाने की और दूसरों को नरक में डालने की पूरी योजना और व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि वे यह कह सकते हैं भगवान को कि मैं रोज तुम्हारे नाम पर माला फेरता था और इस आदमी ने माला नहीं फेरी, इसको डालो कड़ाहे में। मैं रोज मंदिर आता था, एक भी दिन नहीं चुका। सर्दी पड़ती थी तब भी आता था, धूप पड़ती थी तब भी आता था। यह आदमी कभी मंदिर में नहीं दिखाई पड़ा। डालो इसको कड़ाहे में। मैं रोज गीता पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था, रोज तुम्हारे भजन कीर्तन करता था। व्यर्थ गए वे सब। मुझे बैठाओ स्वर्ग में। लेकिन मुझे मजा अकेले इतने से नहीं आएगा कि मैं स्वर्ग में बैठ जाऊं। उन सब लोगों को जो मेरे पड़ोस में रहते थे, बिना नरक में डाले कोई आनंद उपलब्ध नहीं हो सकता। उन सबको डालो नरक में। जर्मन कवि था हेन। हेन ने एक कविता लिखी है। उस कविता में लिखा है कि एक रात भगवान ने मुझसे पूछा कि तू चाहता क्या है जिससे तू खुश हो जाए। तो मैंने कहा, एक बहुत बड़ा मकान चाहता हूं, जैसा गांव में दूसरा न हो। भगवान ने कहा, ठीक, यह हो जाएगा। और क्या चाहता है? एक बहुत शानदार बगीचा चाहता हूं, जैसा पृथ्वी पर न हो। भगवान ने कहा, ठीक, यह भी हो जाएगा। और क्या चाहता है? मैं जो भी सुख जिस क्षण चाहूं उसी वक्त मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा, यह भी हो जाएगा। और क्या चाहता है? हेन ने कहा, अगर आप मानते ही नहीं और मेरे दिल की मुराद पूरी ही करना चाहते हैं, तो एक काम और कर दें। मेरे बगीचे के दरख्त जो हों, मेरे पड़ोसी उन दरख्तों से लटके रहें, तो मुझे पूरा आनंद उपलब्ध हो जाएगा। मेरे पड़ोसी दरख्तों से लटके रहें, तो मुझे पूरा आनंद उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप मानते ही नहीं हो, मेरे दिल की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो, तो इतना कर दें कि मेरे सारे पड़ोसी दरख्तों से हैंग कर दिए जाएं, गर्दनों से लटके रहें। नींद खुल गई हेन की और उसने बाद में लिखा कि मैं बहुत घबराया कि मेरे भीतर भी कैसी कैसी कामनाएं हैं। लेकिन अगर आप धार्मिक आदमियों के मन में खोजेंगे, तो सबके मन में यह कामना है कि पड़ोसी नरक में चले जाएं और हम स्वर्ग में पहुंच जाएं। वे स्वर्ग में जाने के लिए सारा आयोजन करते हैं। मंदिर में बैठने वाला अहंकार से मुक्त नहीं होता। स्वर्ग में जाने की कामना रखने वाला अहंकारी ही है। मुझे परमात्मा मिल जाए, मैं परमात्मा को भी पजेस कर लूं, वह मेरी संपत्ति बन जाए, यह भी अहंकार की ही दौड़ है। फिर कैसे? 24 घंटे जागरूक होना पड़ता है और देखना पड़ता है कि जीवन की किन किन क्रियाओं में अहंकार खड़ा होता है। क्या वस्त्रों के पहनने में खड़ा होता है? आंख के देखने के ढंग में खड़ा होता है? पैर के उठने में खड़ा होता है? बोलने में खड़ा होता है कि चुप रह जाने में खड़ा होता है? कहां कहां अहंकार खड़ा होता है? किन किन जगहों से सिर उठाता है? 24 घंटे एक अवेयरनेस, एक होश चाहिए कि कहां खड़ा होता है, कहां खड़ा होता है। 24 घंटे खोजबीन चाहिए दिया लेकर कि अहंकार कहां खड़ा होता है, कैसे खड़ा होता है, क्या है उसकी प्रोसेस, उसके खड़े होने की प्रक्रिया क्या है, कैसे निर्मित होता है भीतर, कैसे संगठित होता है, क्या है मार्ग उसके बन जाने का। और अगर 24 घंटे कोई देखता रहे, खोजता रहे, तो बहुत हैरानी, बहुत आश्चर्य, बहुत चमत्कार अनुभव करेगा।
जिन जिन जगहों पर वह खोज लेगा कि यहाँ यहाँ अहंकार खड़ा होता है, वहीं वहीं से अहंकार विदा हो जाएगा। और जिस दिन जीवन के किसी पहलू में और चित्त के किसी हिस्से में अहंकार की खोज पूरी हो जाएगी, कोई अनजान अपरिचित कोना बाकी नहीं बचेगा मन का और माइंड का, उसी दिन अहंकार के बाहर हो जाते हैं। एक सम्राट था। एक फकीर ने उस सम्राट से कहा कि तू अगर चाहता है कि परमात्मा को पाले तो एक ही रास्ता है, तू मेरे झोपड़े पर आ जा और कुछ दिन मेरे साथ रह जा। उस सम्राट की बड़ी तीव्र प्यास थी और आकांक्षा थी। वह उस फकीर के झोपड़े पर चला गया। उस फकीर ने कहा, कल सुबह से तेरी शिक्षा शुरू होगी और शिक्षा बड़ी अजीब है। शिक्षा यह है कि कल सुबह से तू कुछ भी कर रहा होगा और मैं लकड़ी की तलवार लेकर तेरे पीछे से हमला कर दूंगा। तू खाना खा रहा होगा, तू झोपड़े में बुहारी लगा रहा होगा, तू कपड़े धो रहा होगा, तू स्नान करता होगा और मैं तेरे ऊपर तलवार से हमला कर दूंगा। लकड़ी की तलवार होगी। हमेशा सावधान रहना कि मैं कब हमला करता हूं, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं कोई खोज खबर नहीं दूंगा। पहले से रेडियो में कोई खबर नहीं निकालूंगा। अखबार में, स्थानीय कार्यक्रम में खबर नहीं होगी कि आज मैं यह करने वाला हूं। यह कोई खबर नहीं होगी, कोई घोषणा नहीं, कोई सूचना नहीं, किसी भी क्षण हमला कर दूंगा। तैयार रहना। उस सम्राट ने कहा, लेकिन इससे मतलब क्या है? वह फकीर बोला, अहंकार इसी भांति 24 घंटे न मालूम कहाँ से हमले करता है। सो मैं हमला करूंगा। मेरी तलवार का ख्याल रखना। 7 दिन में सम्राट की हड्डी पसलियां टूट गईं, क्योंकि 24 घंटे वह बूढ़ा फकीर न मालूम कब हमला करने लगा। वह सम्राट किताब पढ़ रहा है और हमला हो जाए। लेकिन 7 दिन में उसे यह भी उसके ख्याल में आ गया कि सावधानी जैसी भी कोई चीज है, अलर्टनेस जैसी भी कोई चीज है। पहली दफा जिंदगी में उसे पता चला कि मैं अभी तक सोया सोया जीता रहा। अभी तक मैं होश से नहीं जिया। कभी मैंने होश का ख्याल ही नहीं किया। लेकिन 7 दिन बार बार चुनौती मिली, चोट पड़ी, भीतर कोई चीज जागने लगी और ख्याल रखने लगी कि हमला होने को है, हमला होने को है। 15 दिन पूरे होते होते हमले की खबर उसे मिलने लगी। गुरु के पैर की धीमी सी आहट भी उसे सुनाई पड़ जाती थी। वह अपनी ढाल संभाल लेता और हमले से बच जाता। 3 महीने पूरे हो गए। हमला करना मुश्किल हो गया। किसी भी हालत में हमला किया जाए, वह हमेशा सावधान होता और रोक लेता। उसके गुरु ने कहा, एक पाठ तेरा पूरा हो गया, कल से दूसरा पाठ शुरू होगा। और उसने पूछा कि इन 3 महीनों में तुझे क्या हुआ? उस सम्राट ने कहा, 2 बातें हुईं। मैं हैरान हो गया। पहले तो मैं डर गया था कि इस लकड़ी की तलवार से चोट पहुंचाने का और परमात्मा से मिलने का क्या वास्ता, क्या संबंध? यह पागल तो नहीं है फकीर? मैं किसी पागल के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? लेकिन इन 3 महीनों में मुझे पता चला कि जितना मैं सावधान रहने लगा, उतना ही मैं निरहंकारी हो गया। जितना मैं सावधान रहने लगा, उतना ही निर्विचार हो गया। जितना ही मैं होश से जीने लगा, उतना ही मन के विचारों की धारा क्षीण हो गई। क्योंकि मन एक ही साथ 2 काम नहीं कर सकता, या तो विचार कर सकता है या जागरूक हो सकता है। या तो अवेयरनेस हो सकती है या विचार हो सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इसको थोड़ा देखना। जब विचार होंगे, सावधानी क्षीण हो जाएगी। जब सावधानी होगी, विचार क्षीण हो जाएंगे। अगर मैं एक छुरी लेकर अभी आपकी छाती पर आ जाऊं, तो विचार एकदम बंद हो जाएंगे। क्योंकि उस खतरे में चित्त पूरा सावधान हो जाएगा कि पता नहीं क्या हो। इस समय विचार करने की सुविधा नहीं है,
इस समय तो होश बनाए रखने की जरूरत है कि पता नहीं क्या हो। एक क्षण में कुछ हो सकता है। तो आप जाग जाएंगे। 3 महीने में उस सम्राट ने कहा कि मैं एकदम जागा हुआ हो गया हूं। विचार शांत हो गए, अहंकार का कोई पता नहीं चलता है। दूसरा पाठ क्या है? उस वृद्ध फकीर ने कहा, कल रात से ही हमला शुरू होगा। कल तू रात में सोया रहेगा, तब भी 2-4 दफे हमले होंगे। अब रात में भी सावधान रहना। उस सम्राट ने कहा, जागने तक भी गनीमत थी। अब यह बात जरा ज्यादा हुई जाती है। नींद में मैं क्या करूंगा? मेरा क्या बस होगा नींद में? वृद्ध ने कहा, नींद में भी बस है, तुझे पता नहीं। सपने भी तू जो देखना चाहता है वही देखता है। नींद में भी बस है। नींद में भी तेरे भीतर कोई जागा हुआ है और होश में है। चादर सरक जाती है और किसी को नींद में पता चल जाता है कि चादर सरक गई है। एक छोटा सा मच्छर काटने लगता है और नींद में कोई जान जाता है कि मच्छर आ गया है। एक माँ रात में सोती है, उसका बच्चा बीमार है। आकाश में बादल गरजते रहें या प्रधानमंत्रियों के हवाई जहाज उड़ते रहें, उनकी इसे कोई खबर नहीं मिलती। लेकिन बच्चा बीमार है, वह जरा सी आवाज करता है और माँ जग जाती है और हाथ फेरने लगती है और पुचकारने लगती है कि बेटे सो जा। कोई भीतर होश से भरा हुआ है कि बच्चा बीमार है। हम इतने लोग यहाँ हैं, हम सो जाएं आज रात यहीं। और फिर आधी रात में आकर कोई बुलाने लगे, राम राम। सारे लोग सोए रहेंगे, किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका नाम राम है वह आंख खोल देगा और कहेगा, कौन बुलाता है? इस आधी रात में कौन परेशान करता है? इस आधी रात की निद्रा में भी किसी को पता है कि मेरा नाम राम है। इस नींद में भी कोई होश, कोई कॉन्शसनेस सरकती है भीतर, कोई अंडरकरेंट है, चेतना है, कोई अंतर्धारा है। उस बूढ़े ने कहा, फिक्र मत कर, हम तो चुनौती खड़ी करेंगे। भीतर जो सोया है वह जागना शुरू हो जाएगा। जागने का एक ही सूत्र है, चैलेंज, चुनौती। जितनी बड़ी चुनौती भीतर हो उतना बड़ा जागरण होता है। इसलिए धन्यभागी हैं वे लोग जिनके जीवन में बड़ी चुनौतियां होती हैं। दूसरे दिन से हमला शुरू हो गया। रात सम्राट सोता और हमला होता। 8-10 दिन में फिर वही हालत हो गई पहले वाली। हड्डियां हड्डियां दुखने लगीं। लेकिन 1 महीना पूरा होते होते सम्राट को पता चला कि बूढ़ा ठीक कहता था। बूढ़े अक्सर ठीक कहते हैं, लेकिन जवान सुनते ही नहीं। और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक वे भी बूढ़े हो जाते हैं। फिर दूसरे जवान उनकी नहीं सुनते। तो सम्राट ने कहा, ठीक ही कहते थे शायद आप। अब नींद में भी उसके हाथ संभलने लगे। रात नींद में भी गुरु आता दबे पाँव, तो भी नींद में कोई जाग जाता। वह युवक बैठ जाता और कहता कि ठीक है, माफ कीजिए, मैं जाग गया हूं। अब कष्ट मत उठाइए मारने का। नींद में भी हाथ रात भर उसका ढाल पर ही बना रहता था। नींद में भी ढाल उठ जाती। 3 महीने पूरे हुए और उस पर नींद में भी हमला करना मुश्किल हो गया। गुरु ने कहा, क्या हुआ इन 3 महीनों में? दूसरा पाठ पूरा होता है। उस सम्राट ने कहा, बड़ा हैरान हूं। पहले 3 महीनों में विचार खो गया, दूसरे 3 महीनों में सपने खो गए, ड्रीम्स खो गए, रात भर सपना नहीं है। मैं तो सोचता था कि बिना सपने के नींद ही नहीं हो सकती। अब मैं जानता हूं कि सपने वालों की भी कोई नींद होती है। अद्भुत शांति छा गई है भीतर। एक सन्नाटा, एक साइलेंस पैदा हो गया है। मैं बड़े आनंद में हूं। उसके गुरु ने कहा, जल्दी मत कर, बड़ा आनंद अभी थोड़ा दूर है।
यह तो केवल आनंद की शुरुआत की झलकें हैं। जैसे कोई आदमी बगीचे के पास पहुंचने लगे तो ठंडी हवाएं आने लगती हैं, फूलों की थोड़ी बहुत खुशबुएं हवा में आ जाती हैं। अभी बगीचा आया नहीं, लेकिन बगीचे की खबर आनी शुरू हो जाती है। अभी आनंद मिला नहीं, केवल बाहरी खबरें मिलनी शुरू हुई हैं। कल से तेरा तीसरा पाठ शुरू होगा। उस युवक ने कहा, दो ही अवस्थाएं होती हैं, जागने और सोने की। तीसरा पाठ क्या है? उस बूढ़े ने कहा, कल से असली तलवार से हमला होगा। अब तक नकली तलवार से हमला चलता था। वह युवक बोला, यह भी गनीमत थी कि आप लकड़ी की तलवार से हमला करते थे। यह तो जरा ज्यादा हो जाएगी बात। असली तलवार से हमला। अगर मैं एक भी बार चूक गया तो जान गई। उस बूढ़े ने कहा, जब यह पक्का पता हो कि एक भी बार चूका की जान गई, तब कोई भी नहीं चूकता है। चूकता आदमी तभी तक है जब तक उसे पता चलता है कि चूक भी जाऊं तो कुछ जाने को नहीं। एक बार पता चल जाए कि चूका की जान गई, तब प्राण अपनी पूरी ऊर्जा से जगते हैं, फिर चूकने का कोई मौका नहीं रह जाता। उस बूढ़े ने कहा, मेरा गुरु था जिसके पास मैं सीखता था। उसने मुझे एक दिन 100 फीट ऊंचे दरख्त पर चढ़ा दिया। वह मुझे दरख्तों पर चढ़ना सिखाता, पहाड़ों पर चढ़ना सिखाता, नदियों में तैरना सिखाता, झीलों में डूबना सिखाता। वह बड़ा अजीब गुरु था। वह कहता था, जो पहाड़ पर चढ़ना नहीं जानता है, वह जीवन में चढ़ना क्या जानेगा। जो झीलों की गहराइयों में डूबना नहीं जानता, वह प्राणों की गहराइयों में डूबना क्या जानेगा। वह बड़ा अजीब गुरु था। उसने मुझे एक दरख्त पर चढ़ा दिया। मैं नया नया चढ़ा था। जब मैं 100 फीट ऊपर पहुंच गया और जहां प्राण कंपते थे कि हवा का एक झोंका कहीं जान लेने वाला न बन जाए, पैर का जरा सरक जाना कहीं मौत न बन जाए, वह गुरु चुपचाप नीचे आंख बंद किए झाड़ के पास बैठा रहा। फिर मैं धीरे धीरे उतरने लगा। जब मैं जमीन के बिल्कुल करीब आ गया, कोई 8-10 फीट दूर रह गया, तब वह बूढ़ा जैसे नींद से उठ गया और खड़ा हो गया और कहने लगा, सावधान बेटे, संभल कर उतरना, होशियारी से उतरना। मैंने कहा, पागल हो गए हैं आप? जब जरूरत थी सावधानी की, तब आंख बंद किए सपने देख रहे थे, और अब जब मैं नीचे आ गया हूं, अब अगर गिर भी जाऊं तो कोई खतरा नहीं है। तब आपको होशियारी की याद दिलाने का ख्याल आया। वह बूढ़ा कहने लगा, मैं अपने अनुभव से जानता हूं, जब तू 100 फीट ऊपर था, तब किसी को सावधान करने की कोई जरूरत न थी। तू खुद ही सावधान था। और अभी अभी मैंने देखा है कि जैसे जैसे जमीन करीब आने लगी है, तू गैर सावधान होना शुरू हो गया। नींद पकड़ गई है तुझे। तो मैंने चिल्लाया कि सावधान, क्योंकि मैंने जीवन में देखा है, लोग ऊंचाइयों से कभी नहीं गिरते, नीचाइयों पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। मैंने आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं कि कोई आदमी कभी ऊंचाइयों से गिरा हो। लोग नीचाइयों में गिरते हैं और मर जाते हैं। इसलिए तुझे सावधान कर दिया। उस बूढ़े ने कहा, कल से असली तलवार आती है। और कल से असली तलवार आ गई। लेकिन बड़ा हैरान हुआ वह सम्राट। लकड़ी की तलवार पर तो बहुत चोट उसके शरीर पर लगी थी, लेकिन असली तलवार से 3 महीने में एक भी चोट नहीं मारी जा सकी। 3 महीने पूरे होने को आ गए। उसका मन एक शांति का सरोवर हो गया। उसका अहंकार कहीं दूर छूट गया, किसी रास्ते पर पता नहीं कहाँ रह गया। जैसे जीर्ण शीर्ण वस्त्र छूट जाते हैं या सांप अपनी केंचुल को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, वह कहीं छोड़ आया है पीछे। उसको याद भी नहीं रहा कि कभी मैं भी था। इतनी शांति हो गई है कि वहां कोई लहर भी नहीं उठती उस झील में। 3 महीने पूरे होने को आ गए हैं। आज आखिरी दिन है।
कल वह विदा हो जाएगा। उसके मन में ख्याल आया। सुबह सुबह सूरज निकला है, वह बैठा है झोपड़े के बाहर। उसका गुरु काफी दूरी पर एक दरख्त के नीचे बैठकर कोई किताब पढ़ रहा है। 80 साल का वृद्ध। उसके मन में ख्याल आया है, इस बूढ़े ने 9 महीने तक मुझे एक क्षण भी आलस्य में नहीं जाने दिया, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करने दिया। हमेशा जगाए रखा, सावधान रखा। कल तो मैं विदा हो जाऊंगा। यह गुरु भी उतना सावधान है या नहीं, यह भी तो मैं देख लूं। तो उसने सोचा कि उठाऊं तलवार और आज उस बूढ़े पर पीछे से हमला कर दूं। मुझे भी तो पता चल जाए कि हमी को सावधान किया जाता है या ये सज्जन खुद भी सावधान हैं। उसने इतना सोचा ही था, सिर्फ सोचा ही था, अभी कुछ किया नहीं था। अभी सिर्फ सोचा था, बस सोचा था। और उधर गुरु चिल्लाया उस झाड़ के नीचे से कि बेटा, ऐसा मत करना, मैं बूढ़ा आदमी हूं। वह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने केवल सोचा है। तो उसे बूढ़े ने कहा, तू थोड़े दिन और ठहर जा। जब चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है और मौन हो जाता है, जब अहंकार से बिल्कुल विदा हो जाती है और जब विचार शून्य और शांत हो जाते हैं, तब दूसरों के पैरों की ध्वनि ही नहीं सुनाई पड़ती, दूसरों के चित्त की पगध्वनियां भी सुनाई पड़ने लगती हैं। तब दूसरों के विचारों के पैर भी सुनाई पड़ने लगते हैं। विचार भी सुनाई पड़ने लगते हैं दूसरे के। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।